25 दिसंबर 2024 विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो इस भारतवर्ष में प्रथम बार 1 जनवरी 1927 को भीमा कोरेगांव के वो जो शौर्य स्तंभ है, विजय स्तंभ है, पहली बार वहां पर गए थे। और इस देश में जो इतिहास की धारा जो चल रही थी, जो श्रमण संस्कृति और ब्राह्मण संस्कृति के बीच की दरार बाबा साहब ने सुस्पष्ट की, इतिहास का नजारा खोल दिया। जो 1 जनवरी 1818 में 28,000 पेशवाओं को 500 महार सैनिकों ने विजय हासिल की, प्राप्त की, वहीं पर पेशवाओं का पानीपत हो गया था। हमारा पराभवों का इतिहास है, पराभूतों का इतिहास है, हम भूलभाल गए, इतिहास खो बैठे। इसी तरह वहीं से ही 1 जनवरी 1927 को ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने महाड़ के 14 तालाब का पानी पीने का संकल्प किया, वहीं पर निर्णय लिया। और 25 दिसंबर 1927 को महाड़ की भूमि में वो जो मनुस्मृति दहन का निर्णय किया था। इतने साल बीत गए, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा 25 दिसंबर 1927 को जो शूद्रों, अतिशूद्रों एवं मातृशक्तियों का उपमर्द करने वाला जो ग्रंथ है मनुस्मृति, स्त्री यानी पाप योनि, यह मोक्ष की मार्ग की जो बाधा है, ऐसे घृणात्मक तरीके से मनुस्मृति में लिखा हुआ है। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा शूद्रों, अतिशूद्रों एवं हमारी मातृशक्ति का उपमर्द करने वाला ग्रंथ है। इसलिए अपने मित्र सहस्त्रबुद्धे इस ब्राह्मण व्यक्ति के हाथों द्वारा मनुस्मृति का एक एक पन्ना वह बोल बोल करके वहां पर जला दिया गया, मनुस्मृति जला दी। यह जो भेदभाव करने वाला कानून बाबा साहब ने जला दिया, तो यह स्त्रियों के, महिलाओं के आजादी का दिवस, शूद्रों और अतिशूद्रों का आजादी का दिवस माना जाता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी द्वारा जब 25 दिसंबर 1954 को मैं और एक नया आपको पूजने के लिए कोई महापुरुष का चित्रण करने वाला हूं, तो देहू रोड में 25 दिसंबर 1954 में बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की मूर्ति की प्रतिष्ठापना करते हुए उन्होंने कहा कि यहाँ 2000 लेणियां हैं और उसमें से 1700 लेणियां कुल महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र 100% बुद्धिस्ट था। 1200-1250 साल यह बुद्धिस्ट राजाओं का राज यहाँ पर रहता था। भूलभाल गए लोग, इस देश में प्रतिक्रांति हुए। भगवान बुद्ध का सद्धर्म यह क्रांति कहा गया है, ब्राह्मणवाद प्रतिक्रांति कहा गया है। बाबा साहब ने इतिहास का नजारा खोल दिया है और अन्य किसी व्यक्ति को इतिहास का संशोधन करना ही नहीं आया। सम्यक ज्ञान के आधार पर बाबा साहब ने तलस्पर्शी गहराई में जाकर के इतिहास की खोजबीन की और विश्व को युद्ध की नहीं, युद्ध से मनुष्य समाज की हानि ही होती हुई आई हुई है। युद्ध की नहीं तो बुद्ध की, भगवान बुद्ध के सद्धर्म से ही टूटे हुए मनुष्यों को जोड़ा जा सकता है। सारे देशों बीच का जो भेदाभेद है, विषमता है, चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक विषमता है, सारी विषमताओं को मिटा करके
एक जिनसी मनुष्य समाज निर्माण करने के यही भगवान के सद्धर्म से ही यही कारवा आगे बढ़ सकता है। इसी नतीजे पर बाबा साहब को पहुंचने के लिए 35 साल लगे। ये ज्ञानोपासना की 35 साल की है उमंग बाबा साहब ने लहराई, और इसीलिए ये मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर हम इस बातों को और भी गहराई में जानते हैं कि बाबा साहब ने मनुस्मृति जला करके उस ग्रंथों का केवल अपमान नहीं, तो यह काला जो धब्बा मनुष्य जाति को लग गया था, इससे मुक्ति पाली, जो बंधन खुलवा दिए और मनुष्य को जो आजादी की, यह राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त करने के लिए बाबा साहब ने मनुस्मृति जला करके भगवान बुद्ध के सद्धर्म से ही विश्व के लोगों का कल्याण हो सकता है। इसलिए विश्व को युद्ध की नहीं, बुद्ध की जरूरत है। बुद्ध के सद्धर्म से ही विश्व का कल्याण हो सकता है। ऐसे ही अपने अनुयायियों को जिम्मेदारी देकर के चले गए। इसी मनुस्मृति दहन दिवस के अवसर पर सभी को मंगल कामनाएं, ताकि ऐसे अंधेरे से उजाले की ओर आगे बढ़े सारी दुनिया। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगलम, भवतु सब मंगलम।